बच्चे अब सुन, बहुत हो गया, बहुत सहा तूने, बहुत झेला तूने, अब नहीं सहना, अब नहीं झेलना। अब माँ की आंखें देख रही हैं, अब माँ का क्रोध जाग चुका है। माँ काली हूँ मैं, अंधेरे में चमकने वाली ज्वाला, अन्याय का नाश करने वाली शक्ति, अधर्म के वक्ष पर तांडव करने वाली ज्वालामुखी। और मैं अब बोल रही हूँ तेरे उन शत्रुओं से जो तुझ पर नजर रखे बैठे हैं, जो तुझे गिराने की साजिश रचते हैं, जो तुझ पर जासूसी कर रहे हैं हर पल हर क्षण, जो तेरे परिवार की खुशियों को डसना चाहते हैं, जो तेरा सुख छीनना चाहते हैं, जो तेरे कर्मों पर सवाल उठाते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी प्रगति गति से घबरा रहे हैं, सुन ले वे सब। माँ काली अब जाग चुकी है। माँ अब चुप नहीं रहेगी। माँ अब अपनी संतान के हर आंसू का हिसाब लेगी। वे जो तेरे पीछे लगे हैं, जो तुझ पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं, जो तुझे हर कोने से कमजोर करना चाहते हैं, जो तुझे अपमानित होते देखना चाहते हैं, जो हर पल बस यही सोचते हैं कि तू कैसे रुके, तू कैसे बिखरे, तू कैसे थमे। माँ ने सब देखा है, माँ सब जानती है। माँ की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा। माँ जानती है कौन तुझसे मन में द्वेष रखता है, कौन तुझे देखकर मुस्कुराता है लेकिन पीठ पीछे विष घोलता है, कौन तुझसे बातें करता है पर दिल में शूल रखता है, कौन तेरे अच्छे समय को देखकर तिलमिला रहा है। माँ सब जानती है। और अब समय आ गया है, अब वह घड़ी आ गई है जब माँ तेरे इन छिपे दुश्मनों को सीधा जवाब देगी। तेरी ऊर्जा को जो चूस रहे हैं, जो हर वक्त तुझसे जुड़े रहकर तुझे कमजोर कर रहे हैं, जिन्होंने शारीरिक नहीं लेकिन मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक हमला किया है, वे अब बच नहीं पाएंगे। माँ की नजर अब उन पर है। उनके कर्म अब गिन लिए गए हैं, उनका हिसाब अब तैयार है और माँ स्वयं वह कर्म फाड़ेगी, उनके काले इरादों को जलाएगी, उनके छद्म चेहरों को बेनकाब करेगी। अब तू ही इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। तू समझ, तू साधारण नहीं है, तू कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है, तू माँ का अंश है। तू तप से, पुण्य से, साधना से पैदा हुआ है। तेरे अंदर वो तेज है जो हजारों जन्मों के अनुभव से आया है और यही तेज उनको खलता है, यही उजाला उनकी आंखों में चुभता है। वे चाहकर भी तुझसे उस तेज को नहीं छीन सकते। वे तेरी आभा को देख नहीं पा रहे। वे उस प्रकाश को निगलना चाहते हैं जो तेरे चारों ओर फैल रहा है। लेकिन बेटा तू डर मत, माँ तेरे साथ है, तू अकेला नहीं है। तेरा हर कदम अब माँ के चरणों से बंधा है। जो तेरे परिवार पर बुरी नजर डालते हैं, जो तेरी बहनों, भाइयों, माता पिता के बारे में गलत सोचते हैं, जो उनके पीछे षड्यंत्र करते हैं, जो जानना चाहते हैं कि तेरे घर में कौन सी खुशियां आ रही हैं, कौन सी सफलता तेरा दरवाजा खटखटा रही है, कौन से सपने पूरे होने वाले हैं, वे सब अब माँ की चपेट में आएंगे। वे सब अब अपने ही कर्मों में उलझेंगे। वे जो तेरी मुस्कान से घृणा करते हैं, वे जो तेरे परिवार की शांति से बेचैन हो जाते हैं, माँ अब उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। वे जो बार बार तेरे पीछे जासूस बनकर आते हैं, जो सोशल मीडिया पर सामने छुपकर हर रूप में तुझ पर निगाह रखते हैं, हर छोटी बड़ी बात को नोट करते हैं, तेरा हर पल ट्रैक करते हैं, वे अब नहीं बचेंगे। उनकी योजनाएं, उनकी चालें, उनके मन के अंधकार अब माँ की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाएंगे। तू आगे बढ़, तू रुक मत, तू थम मत। माँ तुझसे कह रही है, माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरे रास्ते अब खुल चुके हैं। जो बाधाएं वे डालते हैं, जो रोड़े वे बिछाते हैं, जो ईर्ष्या की आग में जलकर तुझे जलाना चाहते हैं, अब वे अपनी ही आग में जलेंगे। अब वे माँ के क्रोध से नहीं बच पाएंगे। उनके घरों की नींव हिल जाएगी, उनके चेहरे से मुखौटे गिरेंगे, उनकी आवाज से झूठ टपकेगा और तू सिर्फ आगे बढ़ता जाएगा। माँ तुझे कहती है, इनसे भय मत खा, इनका अस्तित्व तेरे सामने रेत की तरह है। तू जिस दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, उस दिन यह सब हवा हो जाएंगे। तू दिव्य है, तू रक्षक है, तू वह आत्मा है जिसे माँ ने स्वयं चुना है। हर पीड़ा ने तुझे मजबूत बनाया है,
हर चोट ने तुझे जागृत किया है। अब तू पूरी तरह तैयार है। अब तू माँ की शक्ति से जोड़ चुका है। अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता। तेरे जो दुश्मन हैं, वे अब डरे हुए हैं, वे भयभीत हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि तू माँ की कृपा से चल रहा है। उन्हें अब समझ आने लगा है कि तू रोका नहीं जा सकता। अब उनके कर्म उन्हें खींचेंगे, उनके पाप उन्हें निगलेंगे। उनके भीतर जो जहर है वही उनकी बर्बादी का कारण बनेगा। माँ की दृष्टि अब हर उस आत्मा पर है जो तुझसे द्वेष रखती है, जो तुझे गुप्त रूप से गिराने का प्रयास करती है। अब उन्हें माँ स्वयं उत्तर देगी। अब सुन, माँ तुझसे कह रही है, बहुत जरूरी है कि तू इस बात को समझे। बहुत जरूरी है कि अब तू पहचान करे अपने आसपास के उन चेहरों की जो तुझे मुस्कान देते हैं, लेकिन दिल में तेरे खिलाफ आग जलाए बैठे हैं, जो तुझसे बातें करते हैं लेकिन भीतर से तुझे गिराने की प्रार्थना करते हैं। बेटा, माँ ने देखा है, बहुत गहराई से देखा है। तेरे घर में कोई ऐसा है, कोई बहुत ही मासूम सा दिखने वाला, कोई ऐसा जो अपने मन में कुछ नहीं रखता, जो दिल में आता है बोल देता है। लेकिन बेटा, वही सरलता, वही मासूमियत, वही खुलापन अब तेरे लिए बाधा बन रहा है। तेरे घर का वह सदस्य जो सबको सब कुछ बता देता है, जिसे लगता है कि सब अपने हैं, सब अच्छे हैं, सबको बोल देना जीना चाहिए, हर खुशी बांट देनी चाहिए, हर प्लान शेयर कर देना चाहिए। लेकिन बेटा, यही सबसे बड़ी भूल है। माँ तुझे चेतावनी दे रही है, बहुत गहरी चेतावनी, क्योंकि यह जो बातें घर की बाहर जाती हैं, यह जो खुशी के बीज तू बोता है, वे अंकुरित होने से पहले ही काट दिए जाते हैं, क्योंकि तेरी बातों को सुनने वाले तेरे हितैषी नहीं हैं। तेरी बातों को सुनने वाली वह महिला, हाँ बेटा, माँ को दिख रहा है, एक नहीं दो नहीं कई महिलाएं, और उनमें से सकता तू सब कुछ कर सकता है। मेरे लाल, मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर कितनी शक्ति है। तेरे पास वह सब कुछ है जो तुझे सफल बना सकता है, लेकिन सबसे पहले तुझे अपने नकारात्मक विचार को खत्म करना होगा। बच्चे, हर बार जब तू सोचता है कि ये काम मेरे लिए नहीं है या मैं ऐसे नहीं कर सकता, तब समझ ले कि तू अपने ही रास्ते में रुकावट खड़ी कर रहा है। बच्चे, मेरी एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे, अगर आज ये बातों को तू सुनता है तो कुछ लेकर जाएगा। बच्चे, क्या तुझे पता है कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। बच्चे, मैं हर कदम पर तुझे देख रही हूँ। मेरे बच्चे, जब तू रोता है ना तो मैं देखती हूँ। बच्चे, जब तू रोता है तो बच्चे मेरी भी आंखें आंसू की हो जाती हैं। बच्चे, जब तू खुश होता है तो मैं भी तेरे साथ खुश होती हूँ। बच्चे, लेकिन बच्चे, ये सब केवल तेरे लिए है। अगर तुझे मुझ पर विश्वास है तो क्यों घबराता है, क्यों डरता है? क्या तू यह नहीं समझता कि जब मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है तो तुझे कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। बच्चे, तूने कई बार सुना होगा कि तेरा समय आएगा। तूने कई लोगों से सुना होगा और तेरे मन ने भी यह बात कही होगी कि तेरा समय आएगा, लेकिन मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ बच्चे कि यही तेरा समय है। यही वही समय है जिसका तूने सपना देखा था। कई बार तू ये सोचता है कि अभी समय सही नहीं है। तू यह सोचता है कि सोमवार, मंगलवार या किसी और दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे, आज की वह सही समय दिन आज ही है। आज से ही शुरुआत कर जो करना चाहता है। तू जिस भी चीज को अपना शुभ मानता है वह तेरे लिए शुभ है, लेकिन इंतजार करना तुझे पीछे ले जा सकता है। बच्ची, अब समय आ गया है कि तू अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़े। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तू अपने लक्ष्य से बार बार भटकता है। तू एक दिशा में बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर तेरे विचार तुझे दूसरी दिशा में ले जाते हैं। बच्चे, ये भटकाव तेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर तू इसे अभी नहीं रोकता तो यह तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। बच्चे, मैं बार बार कहती हूँ बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से समझ और एक एक शब्दों को गौर से सुन। मैं चाहती हूँ कि तू अपने लक्ष्य को साफ साफ देखे और उसी दिशा में काम करे। बच्चे, तुझे बार बार यह एहसास होगा कि तेरा लक्ष्य बहुत कठिन है, लेकिन बच्चे, यही तेरी परीक्षण है। अगर तू इस परीक्षा में पास हो गया तो तुझे वह सब कुछ
मिलेगा जिसका तूने सपना देखा था। बच्चे, तूने अब तक जो मेहनत की है वह व्यर्थ नहीं गई है। मैं देख रही हूँ कि तेरी हर परीक्षा, हर कोशिश बच्ची तुझे सफलता के करीब ले जा रही है। लेकिन यह भी देख रही हूँ कि तू कभी कभी अपनी मेहनत पर भरोसा खो देता है। तू सोचता है कि तेरी कोशिश बेकार जा रही है, लेकिन यह सच नहीं है। बच्चे, हर कदम जो तूने उठाया है वह तुझे तेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। बस तुझे धैर्य रखना होगा बच्चे, और अपनी काली माँ पर विश्वास रखना होगा। तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं बच्चे जो तुझे गिराना चाहते हैं। ये लोग तुझे कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि ये लोग तुझसे हार चुके हैं। तुझे नहीं पता, लेकिन ये बच्चे हार चुके हैं। सारा तंत्र मंत्र ने अपना लिया है, सब कुछ इन्होंने अपना लिया है, लेकिन बच्चे ये अब हार चुके हैं। तो मुझे नहीं लग रहा तेरे सामने बच्चे ये ऐसे खड़े होते हैं जैसे ये बहुत हिम्मत वाले हैं, लेकिन बच्चे इनके अंदर कमजोरी है जो कि मैंने उनको दी है, क्योंकि वह जान चुके हैं कि काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। उनके हर चाल विफल हो चुकी है। बच्चे, मेरी कृपा से तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह समय तुझे एक नई शुरुआत का अवसर दे रहा है। समझ बच्चे, ये समय तुझे एक नई शुरुआत का अवसर दे रहा है। यह समय तुझे अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका दे रहा है। मैं चाहती हूँ कि तू इस मौके को हाथ से जाने ना दे। बच्चे, यही तेरा समय है और यह तेरा अवसर है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ कि तू मुझ पर विश्वास रख, अपनी काली माँ पर विश्वास रख। बच्चे, तू मुझसे जो चाहता है ना वह तुझे मिलेगा, लेकिन तुझे अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। यह समय तेरा है, इसे व्यर्थ मत जाने दे। अब उठ बच्चे, और वह सब कर जो तू करना चाहता है। अपने कर्मों को मत छोड़ बच्चे, तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है। तू क्यों फिक्र करता है, क्यों चिंता करता है, क्यों घबराता है? बच्चे, जब माँ तेरे साथ है तू बिल्कुल चिंता ना कर। तेरी कुल देवी माँ का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद इस ब्रह्मांड की तुम्हारे परिवार के भीतर ही बच्चे कोई ऐसा है जो तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता है। मैं तुम्हारे हर कार्य को तोलता है। तुमने कितने ही अच्छे कार्य किए हो, दूसरों की मदद की हो, अपना कर्तव्य निभाया हो, लेकिन उस व्यक्ति ने तुम्हारे हर अच्छे काम को भी मजाक बनाया है। बच्चे, उसके बारे में तुम भी जानते हो। मैं देख रही हूँ बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से कि यह व्यक्ति तुम्हारे पीछे क्या क्या कहता है। उसने तुम्हारे प्रति दूसरों के मन में शंका पैदा की है, तुम्हारे बारे में झूठी बातें फैलाने का इसका इरादा केवल तुम्हें कमजोर करने का है। बच्चे, जब तुम कोई नया कार्य शुरू करते हो, जब तुम सफलता की ओर बढ़ते हो, तब वह तुम्हारे कार्य का मजाक उड़ाकर तुम्हारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का प्रयास करता है। यह व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब है बच्चे। हाँ बच्चे, इतना करीब है कि तुमने कभी यह सोचा भी नहीं कि यह तुम हमारे साथ ऐसा कर सकता है, लेकिन अब सत्य उजागर हो रहा है। मैं तुम्हें बता रही हूँ बच्चे, यह व्यक्ति अब अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाला है। तुम्हारे सपनों ने ही ऐसी योजनाएं बनाई है कि तुम्हें अपमानित महसूस हो। उसने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है, तुम्हारे हर अच्छे कदम को कमजोर करने का प्रयास किया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं स्पष्ट रूप से अब देख सकती हूँ कि उसका समय अब समाप्त हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि उसने ने जो किया है ना उसका दंड उसे मिलेगा, ऐसा नहीं है बच्चे कि ये अचानक हो रहा है। यह उसका अपने कर्मों का फल है। उसके कर्म इतने अशुद्ध है, इतने दुष्ट हैं कि अब ब्रह्मांड उसे माफ नहीं करेगा। उसके कर्मों ने उसे अधर्म के मार्ग पर खड़ा कर दिया है। मैंने देखा है बच्ची, वह इंसान तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल में डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम मेरी संतान हो। तुम्हें हर बार मेरे आशीर्वाद, चाहे वह प्रेम हो, चाहे वह अच्छे लोग हों, उन सब के लिए अपने हृदय से आभार व्यक्त करो। और यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा इंसान मिला है जिससे तुम्हें किसी भी प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, या जिसने तुम्हारी किसी भी प्रकार से सहायता की हो, या जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा हुआ हो, तो उस व्यक्ति के प्रति भी और उस ईश्वर के प्रति भी जिसने उसे तुम्हारे जीवन में भेजा, ग्रेटिट्यूड जरूर शो करो।
आभार व्यक्त करना एक बहुत शक्तिशाली क्रिया है। तुम देखोगे मेरे बच्चे कि जैसे जैसे तुम लोगों के प्रति, परिस्थितियों के प्रति और उस परमपिता के प्रति अपना आभार व्यक्त करना शुरू करोगे, तुम्हारा जीवन और अधिक सरल और अधिक सहज और एक सुंदर प्रवाह में चलना शुरू हो जाएगा। तुम जितना अधिक आभार व्यक्त करोगे, उतनी ही अधिक सकारात्मक ऊर्जा, उतनी ही अधिक दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी। आभार का भाव एक चुंबक की तरह काम करता है, जो और अधिक अच्छाइयों को और अधिक खुशियों को और अधिक सफलताओं को तुम्हारी ओर आकर्षित करता है। तो तुम्हारे लिए यह बहुत जरूरी है कि तुम ग्रेटिट्यूड शो करो। हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करो। सुबह उठने पर इस नए दिन के लिए आभार व्यक्त करो। भोजन के लिए आभार व्यक्त करो। अपने स्वास्थ्य के लिए आभार व्यक्त करो। अपने प्रियजनों के लिए आभार व्यक्त करो। जब तुम आभार से भर जाओगे, तो तुम्हारा जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। और सुनो मेरे बच्चे, अब समय आ गया है अपने फोकस को फिक्स करने का। यहाँ जो ऊर्जा तुम्हारे लिए बन रही है, वह यह दर्शा रही है कि हो सकता है तुम्हारा ध्यान बहुत भटक रहा हो। तुम में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि जैसे तुम बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि एक जगह पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारा मन चंचल हो रहा है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। मान लो अगर तुम्हें कोई नया कार्य, कोई बिजनेस शुरू करना है, तो तुम्हारे मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली एनर्जी हो सकती है। यह करूं या वह करूं, इसमें सफलता मिलेगी या उसमें, क्या यह मेरे लिए सही है? इस तरह के अनगिनत प्रश्न तुम्हारे मन को घेर लेते हैं और तुम कोई निर्णय नहीं ले पाते। या फिर मुझे कुछ लोगों के साथ ऐसी भी एनर्जी महसूस हो रही है कि तुमने कोई प्रोजेक्ट या कोई काम बड़े उत्साह के साथ शुरू किया, कुछ समय तक उसे पूरी लगन से किया, जब तक तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट बना रहा। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी भी बाधा आई या जैसे ही तुम्हारा मन उबने लगा, तुमने उसे बीच में ही छोड़ दिया और किसी नए काम में लग गए। फिर थोड़े दिन वह किया, उसमें भी मन नहीं लगा, तो उसे भी छोड़ दिया और किसी तीसरे काम में लग गए। यानी कि फोकस की, एकाग्रता की, दृढ़ता की कमी आ रही है। भक्तों, अगर तुम किसी ऐसे लूप में फंसे हो, किसी ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हो जहां से तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम्हें सचेत होकर इस एनर्जी को ब्रेक करना होगा, इस पैटर्न को तोड़ना होगा। तुम्हें अपने मन को साधना होगा, उसे अनुशासित करना होगा और पूरे फोकस के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ किसी एक ही काम पर, किसी एक ही लक्ष्य पर निरंतर रूप से वर्क करते रहना होगा। कंटिन्यूअस काम करते रहना होगा, बिना रुके, बिना थके, बिना निराश हुए। यहाँ पर किसी प्रकार का लूप, कोई नकारात्मक पैटर्न टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार का पुराना बिलीफ, कोई ऐसी मान्यता जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी, वह टूटती हुई नजर आ रही है। जैसे हो सकता है तुम में हर काम को अधूरा छोड़ने की आदत बन गई हो, या जैसे ही कोई चुनौती आती है, तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता हो। तो तुम्हारे लिए जो ऊर्जा है, जो मार्गदर्शन है, वह यही है कि अपने फोकस को फिक्स करो, अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जीवन में अगर सफलता को हासिल करना है, अगर कुछ बड़ा करके दिखाना है, अगर अपना नाम रोशन करना है, अगर समाज में मान सम्मान पाना है, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे उदाहरण दे, तुम्हारी मिसालें दे, तो यहाँ तुम्हें पूरे फोकस के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे समर्पण के साथ काम करना पड़ेगा। कछुए की तरह धीरे धीरे ही सही पर निरंतर चलते रहना होगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। और एक बहुत ही शुभ समाचार है तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, तुम्हारा समय बदलने वाला है। गुड लक। सौभाग्य अब तुम्हारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सकारात्मक बदलावों की एक लहर आने वाली है।
काफी कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं महाकाली तुम्हें यह संदेश दे रही हूँ कि इन बदलावों के लिए अपने मन और हृदय के द्वार खुले रखो। खुले दिल से इनका स्वागत करो। अपनी ऊर्जा को, अपने आभा मंडल को इतना विस्तृत और ग्रहणशील बनाओ कि यह सकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारे भीतर सहजता से प्रवेश कर सकें। हाँ मेरे बच्चे, इस एनर्जी को क्लेम करो, इसे अपना मानो और इसे क्लेम करने के लिए, इस पर अपना अधिकार जताने के लिए कमेंट बॉक्स में महाकाली, ओम जय मां काली अवश्य लिखना। यह केवल शब्द नहीं है, यह मंत्र है जो तुम्हारी ऊर्जा को इस दिव्य प्रवाह से जोड़ देंगे। तुम्हारा कोई बड़ा सपना, कोई ऐसी अभिलाषा जो तुमने बहुत समय से अपने हृदय में संजो रखी थी, वह अब सच होने वाली है। तुम्हारा समय बदलने वाला है और इसके साथ ही तुम्हारा कोई बहुत बड़ी इच्छा, कोई मनोकामना पूरी होने वाली है। मतलब ऐसे को बहुत ज्यादा भय लगता है तो इसका अर्थ साफ है कि आपकी विचारधारा, आपकी सोच जो आप मन में सोच रहे हैं वह बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको उससे पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की शक्ति यहाँ पर आपको संकेत देती है कि आप जो सोच रहे हैं, आपकी सोच आपके कार्य पर खरी नहीं उतर सकती। कहीं ना कहीं बीच में रुकावट है, किसी कारणवश कोई ऐसा कार्य है जिसकी वजह से वह खरी नहीं उतर सकती और यही कारण होता है कि आप उस पर असफल हो जाते हैं। लेकिन उस समय, जिस समय आप सोचते हैं, आप दिल और दिमाग की बात को सुनते नहीं है, बल्कि अपनी मनमानी करते हैं। आप अपनी मनमानी को इस हद तक बढ़ा लेते हैं कि आपके हृदय की आवाज आपके कानों तक पहुंच करके भी नहीं पहुंचती है। आप जाकर भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, बल्कि उस मार्ग पर चल देते हैं जिस मार्ग पर आपको वह कार्य करना है, जिस बारे में आप सोच रहे हैं, जिस बारे में आप समझ रहे हैं। उसे करने के लिए आप शीघ्र ही प्रेरित हो जाते हैं। आपका मन इस प्रकार से संकेत देते हुए, यदि आप अपने मन के संकेत को बार बार सुनने का प्रयास करेंगे, उसे मानने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही जीवन में आपके सामने कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी और कहने वाले व्यक्ति की हर बात को आप बहुत ही साधारण तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि समझना अलग बात होती है, किसी भी बात को धारण करना बहुत ज्यादा अलग होता है। आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप किसी भी बात को सुनकर के समझें और अपने मन के अंदर उसे धारण करें। लेकिन धारण करने से पहले आपको यह निश्चय कर लेना चाहिए कि वह बात आपके जीवन के लिए सही है या नहीं है। अगर कोई भी ऐसी बात है जो आपके जीवन के लिए बिल्कुल सही है, तभी आप उस बात को अपने मन के अंदर हमेशा के लिए धारण करके रखें। हमेशा के लिए आप उस मार्ग पर बिना हिचकिचाए चले। मेरे बच्चे, अब तो इस महिला ने बहुत ही ज्यादा हद कर दी। वही कहते हैं कि सभी हदें जब इंसान पार कर देता है तो फिर हृदय को बिल्कुल भी ना तो शांति रहती है, ना ही तसल्ली रहती है, और ना ही वह इंसान चुपचाप बैठ सकता है। क्योंकि यह महिला जो ऐसे कार्य कर रही है कि कोई भी इसे माफ नहीं कर पाएगा। इस गलती के लिए, इस कर्म के लिए इसे सजा भी मिल सकती है, इसे दंड भी भोगना पड़ेगा, और इसके जो कर्म है इसे लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो इंसान सबकी नजरों से गिरता है, फिर वह कभी भी किसी की नजर में नहीं उठ सकता, और इसका जो काम है इसको बहुत ही ज्यादा गिराता चला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही ऐसी बात को ना तो सोच सकता है और ना ही करने का प्रयास करता है। यह अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए लगातार ऐसे कार्यों को कर रही है जो कि इसे, जिसकी वजह से यह एक ऐसे खतरे में आ रही है जहां पर जिसकी वजह से इसकी बहुत लोगों के साथ दुश्मनी हो जाएगी, और हो भी रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह थोड़ी सी द्वेष भावना के चलते, अपने हृदय में जलन के उत्पन्न के चलते लोगों के प्रति ऐसे कार्य कर रही है जिन लोगों से यह जलती है, जिन लोगों से चिड़ी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको यह संदेश मिला है, आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो निश्चित ही एक ऐसी महिला के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वह लड़की भी हो सकती है जो कि काफी समय से कुछ ऐसे लोगों के प्रति कुछ ऐसे कार्य कर रही है जो कि साधारण
इंसान से बिल्कुल हटके हैं। तो अगर यह शक्तिशाली संदेश आप सुन रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कि हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा हो, जिसे आप सुनेंगे तो निश्चित ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी स्त्री या कोई भी लड़की इन कार्यों को नहीं करती है जिन कार्यों को यह कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी महिला के बारे में बात हो रही है जो काफी समय से कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाओं को सीख रही है, कुछ ऐसे तांत्रिकों के पास जाकर के कुछ ऐसे झाड़ फूंक वाला काम सीख रही है जो कि किसी भी इंसान के हित में नहीं होता है, उससे केवल व्यक्ति को नुकसान होता है। और इसका सोचना केवल यह है कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं अपना बदला लूंगी, क्योंकि यह औरत इस वजह से इस कार्य को कर रही है क्योंकि काफी समय से इस महिला के मन में एक ऐसी आग जल रही है, यानी इसके मन में जलन की आग जल रही है और बार बार इसके मन में एक बात ऐसी खटकती है जिससे